नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप और कैसी है सेहत। मैं उम्मीद करती हूँ, साथ में प्रार्थना भी करती हूँ, आप जहाँ पर भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है। और अभी तो आपका यूटी कंप्लीट हो गए और अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डर की दवा। उसका हमने रीडिंग भी किया, एक्सप्लेनेशन भी किया और कई सारे अभ्यास भी किए। तो बच्चों, आज किसकी बारी है? जी हाँ, आज हम लोग करने जा रहे हैं इसी का ही वर्कशीट रीडिंग, पार्ट 6 डर की दवा। तो आप सब रेडी हैं? ओके, मिलके करते हैं हम लोग वर्कशीट रीडिंग। जहाँ पर भी आपको कठिन शब्द लगें उसका हम लोग इधर रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 6 डर की दवा। और आपका पहला प्रश्न जैसे कि हमेशा आपके लिए रहता है, सोचिए और बताइए। पहला है, अहिंसा किसकी दवा है? अहिंसा, आपने ये पाठ पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, अहिंसा किसकी दवा है? अहिंसा निडरता की सबसे बड़ी दवा है। तो आप कैसे लिखेंगे? निडरता। अहिंसा निडरता की सबसे बड़ी दवा है। ये त गुजराती में होता है, आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अहिंसा निडरता की सबसे बड़ी दवा है। क्लियर? आपको उत्तर समझ में आया किस तरह से लिखना है? ओके, एंड वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ न्यू वर्ड्स ऑल्सो साइड बाय साइड। नेक्स्ट इज, हिंसा तथा अहिंसा में क्या अंतर है? हिंसा और अहिंसा में क्या अंतर है? आप चाहें तो टेक्स्ट बुक में भी टिक कर सकते हैं। अहिंसा जो कि प्रेम और शांति का प्रतीक है, और हिंसा जो कि क्रोध का प्रतीक है। हम अहिंसा से शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे। हिंसा तथा अहिंसा में क्या अंतर है? हिंसा तो क्या होता है? वह क्रोध का प्रतीक है, और अहिंसा वह शांति और प्रेम का प्रतीक है। अहिंसा से हम लोग किसी दुश्मन को भी अपना दोस्त अथवा मित्र बना सकते हैं। दुश्मन को भी, पराये को भी अपना बना सकते हैं। क्लियर? थर्ड है, यानी कि ग, डर को दूर करने का क्या उपाय है? डर को दूर करने का क्या उपाय है? यस, very important point of this chapter. Turn your page. This is on your page 38. And second paragraph, first line. डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वह है आत्मिक शक्ति। डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वह अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, जो कि अच्छा खाना खाने से नहीं आती है, बल्कि ईश्वरीय गुणों और अनेक अच्छे विचारों से आती है। क्लियर? तो आप लिखेंगे, डर को दूर करने का एक ही उपाय है, वह है आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। बोलते हैं ना, अच्छा प्रेयर करो तो आपको अपने भगवान की या अपने इष्ट देवता की कृपा यानी कि ग्रेस मिलेगा, और उससे अपना आंतरिक जो डर है वो दूर चला जाएगा। ठीक है। फिर है चौथा, दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? आई रिपीट, दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? बताओ बच्चों, दुनिया में बड़े पैमाने पर सबके अंदर डर की भावना फैली हुई है। डर की भावना। भावना आप कैसे लिखेंगे बच्चों? ब आ व ना ऐसे नहीं आएगा बेटा। ब व ना, भावना। ओके,
दुनिया में बड़े पैमाने पर क्या फैली हुई है? दुनिया में बड़े पैमाने पर डर की भावना फैली हुई है। ओके, उसके बाद आता है सपेरे की बीन की ध्वनि कैसी होती है? सपेरे की बीन की ध्वनि बड़ी मीठी और सुरीली होती है। उसके बाद है अहिंसा किसे कहते हैं तथा किस काम आती है? अहिंसा बच्चों आप किसे कहते हैं और वह किस काम आती है? जी हाँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अहिंसा व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार को कहते हैं जिसके द्वारा बड़े से बड़े काम को भी बिना किसी को हानि पहुंचाए पूर्ण किया जा सकता है। तो लिखिए आप, अहिंसा व्यक्ति के शांतिपूर्ण व्यवहार को कहते हैं जिससे बड़े से बड़ा काम भी किया जा सकता है बिना किसी को हानि पहुंचाए। ठीक है, आप चाहें तो इसमें टिक भी कर सकते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? आप टिक कीजिए पेज नंबर 38 पर। इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने अंदर आत्मिक शक्ति का विकास, निडर बनने के लिए, साहसी बनने के लिए तथा अहिंसा वह प्यार की ताकत को अपनाने के लिए कह रहे हैं। द लास्ट लाइन ऑफ योर चैप्टर। ठीक है, आई रिपीट, इस पाठ के माध्यम से लेखक अपने अंदर आत्मिक शक्ति को बढ़ाना, उसका विकास करना, निडर बनना, साहसी बनना तथा अहिंसा व प्यार की ताकत को अपनाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये थे आपके प्रश्न और उत्तर। आइए व्याकरण पर चलते हैं। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला करके विधेय को अलग कीजिए, यानी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बड़े बड़े राष्ट्र अणु बम से डरते हैं। बड़े बड़े, तो ये होगा आपका उद्देश्य और रिमेनिंग विल बी विधेय। मनुष्य ने विज्ञान की चीज़ें बनाई, तो मनुष्य होगा उद्देश्य। बिल्ली चूहे के सामने शेर साबित होती है, तो बिल्ली होगा आपका उद्देश्य और रिमेनिंग होगा आपका विधेय। चौथा है शेर जंगल में सबसे बलवान होता है। गॉट इट? तो दिस यू विल बी डूइंग। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से खाली जगह भरिए। देखिए मैम ने कलरफुल कर दिया है। जो कलरफुल हैं, कलर किए हुए शब्द हैं, उन्हीं के ही आपको विलोम शब्द, जिसको आप विरोधार्थी शब्द बोलते हो, वो लिखना है। हमारे अंदर अवगुण नहीं, गुण होने चाहिए। हमारे अंदर अवगुण नहीं, इसका होगा विरोधार्थी गुण होने चाहिए। दूसरा है प्रेम से बड़े शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है। शत्रु का विलोम हुआ मित्र। कायर लोग डरते हैं लेकिन निडर नहीं, ऑपोजिट हो गया। सी द कलरफुल पार्ट, कलरफुल वाले को ही हमको चेंज करना है। हमें डैश नहीं रहना बल्कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है। आज़ाद का विलोम। ओके, हमें गुलाम नहीं रहना बल्कि आज़ाद पंछी की तरह उड़ना है। क्लियर? एंड द लास्ट वन, सांप के अंदर विष भरा होता है, अमृत नहीं। ठीक है, सांप के अंदर विष भरा होता है, अमृत नहीं। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट बेस्ड ऑन चैप्टर 6 डर की दवा। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से सरलता से समझ में आ गई होगी।
and I will be sending you all the textual answers in your teams. Okay? तब तक हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हुए, नमस्कार बच्चों।